जय हिंद, नमस्कार। मैं संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सबका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। दोस्त, पिछले 2 दिनों से चैनल पर वीडियो नहीं मिल रहे थे, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। इसका मुख्य कारण मेरा व्यक्तिगत काम था। यह प्रैक्टिस सेट यूपी ट्रिपल एस सी पीटी, यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संधि के मुख्यतः भेद हैं 2, 3, 4, 5। तो संधि के मुख्यतः 3 भेद हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट होगा। पहला संधि है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। आगे, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। तो अति धन आचार होता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है, अति प्लस आचार। अत्याचार में यण संधि हुआ है। अगला प्रश्न, दिगंबर में कौन सी संधि हुई है? पहला विकल्प है यण, दूसरा है गुण, तीसरा है व्यंजन, चौथा है विसर्ग। तो दिगंबर का यदि संधि विच्छेद किया जाए तो दिग धन अंबर होता है, यानी ग में परिवर्तित हो जाता है, स्वर रहित क और अ। यहाँ व्यंजन संधि होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। स्वर संधि में मेल होता है, तो स्वर संधि में स्वर का स्वर से मेल होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। व्यंजन संधि में स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से या दोनों व्यंजन का। आगे, स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? 4, 5, 6, 3। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ऑप्शन बी करेक्ट है। व्याप्त का संधि विच्छेद है बी धन आप। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। व्याप्त में यण स्वर संधि हुआ है। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद होगा। पहला विकल्प है यदि धन अपि, दूसरा विकल्प है यद धन आपि, तीसरा विकल्प है यदि धन आपि, चौथा विकल्प है सभी विकल्प सत्य है। तो यद्यपि यदि धन अपि होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। यद्यपि में यण स्वर संधि हुआ है। निम्नलिखित में से संधि का भेद नहीं है। पहला विकल्प है विसर्ग, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है अनुस्वार, चौथा है स्वर संधि। तो स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि होता है, अनुस्वार संधि नहीं होता। ऑप्शन सी करेक्ट है। दुर्गम में कौन सा संधि हुआ है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग कोई नहीं। तो रेफ र विसर्ग में कन्वर्ट हो जाता है और दू धन गम हो जाता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक जवाब ऑप्शन सी है, विसर्ग संधि। संधि में किसका मेल होता है? तो संधि में 2 निकटवर्ती वर्णों का मेल होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जबकि समास में 2 शब्दों का मेल होता है। 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। जब 2 स्वर हो तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है वो स्वर संधि होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अक्षोहिणी शब्द का संधि विच्छेद है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब अक्ष धन ऊहिनी ड़ न में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? जगदम्बा, विद्यालय, अहंकार, संतोष। तो जगदम्बा का होगा जगत प्लस अम्बा, विद्यालय का होगा विद्या धन आलय, अहंकार का हो जाएगा आपका अहम धनकार, संतोष का हो गया समधनतोष। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है, विद्यालय। विद्यालय स्वर संधि है। ऑप्शन बी करेक्ट है। उद्घाटन का सही संधि विच्छेद है। पहला विकल्प है उद्धन घाटन, दूसरा विकल्प है उत्धन घाटन,
तीसरा विकल्प है ऊ धन घाटन, चौथा विकल्प है उत धन घटन। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब उत धन घाटन होगा, ऑप्शन बी सही है। उद्घाटन में स्वर संधि व्यंजन संधि हुआ है। प्रतिधन आघात का सही संधि रूप है। पहला विकल्प है प्रत्याघात, दूसरा विकल्प है प्रत्याघात, तीसरा विकल्प है प्रतियानाघात, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिधन आघात का संधि रूप प्रत्याघात होगा, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? उच्चारणम, सच्चित, गंगोदगम, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी है, गंगोदगम। सदैव शब्द में संधि है। पहला है गुण, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है वृद्धि, चौथा है आयाति। तो सदैव में वृद्धि संधि है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? पहला विकल्प है निरंतर, दूसरा विकल्प है दिग्गज, तीसरा विकल्प महेश, चौथा विकल्प है जगदीश। तो विसर्ग संधि का ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा, निरंतर। चलिए दोस्त, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा में अंतिम तक बने रहने के लिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।